भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनकी सौ पर वहाँ पर हम लोगों के ऊपर हमला कराया गया। इस सरकार में सिर्फ यादव नाम देखकर सरकार द्वारा शासन प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती किसी न किसी तरह से यादव है तो फंसाकर जेल भेजो, अगर ये पार्टी में सक्रिय है तो इसको निष्क्रिय करो। मुझे थाने में ले जाकर बेरहमी के साथ उतार कर जब मुझे गाली दिया, मैंने कहा कि आप मुझे FIR किए हैं, जेल भेजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको जेल नहीं भेजेंगे, तुम्हारी तो अभी बताते हैं। इतना कहते ही 10 पुलिस वाले और HSO मेरे ऊपर टूट गए, मुझे लात घूसों से पहले मारा। SHO का नाम बता पाएंगे आप? जी, संतोष कुमार पाठक। जब उससे उसका मन नहीं भरा तो सैकड़ों लाठियां मेरे जो है कि तलवों में मारा। जब उससे भी उसका मन नहीं भरा, बोला कि उसको टहलाओ। टहलाने के बाद फिर मुझे लेटाकर पुलिस वालों से पकड़वा कर मुझे पट्टों से मारा जाता है। सत्ता के संरक्षण में भीम आर्मी के ऊपर हमला किया जाता है, उनको मारा जाता है। जाति पूछकर पार्टी के जो नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनको गाली देने के लिए कहा गया। जब मैं नहीं दिया तब ये बर्बरता मेरे साथ ये वहाँ का HSO संतोष कुमार पाठक और कप्तान के इशारे पर मुझे बुरी तरह से पीटा गया। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत। हमारे साथ वही सत्या यादव हैं जिनके साथ गाजीपुर में जिस तरीके से बर्बरता की गई पुलिस के द्वारा, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी का पूरा, अगर हम बात करें तो लगातार उस गाजीपुर मामले में जा रहा था और उस तरीके से देखने को मिला कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर लगातार पत्थर फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। उसको लेकर के सत्या यादव से बात करेंगे। क्या हुआ था आपके साथ, पूरा मामला विस्तार से बताएं। पूरा मामला यह है कि गाजीपुर में कटरिया गांव है, वहाँ पर एक विश्वकर्मा समाज बहुत ही गरीब है। उसकी बेटी की 14 तारीख के दिन सुबह उसकी लाश मिलती है, जिस पर परिवार ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी के साथ गलत किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। जिसको आरोप लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने आनन फानन में डेथ बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार कर देती है। 14 तारीख की घटना है, कोई FIR दर्ज नहीं होता है। जब ये बातें सोशल मीडिया पर जब हम लोगों को पता चलती है कि उसमें FIR दर्ज नहीं है, तब हम लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया और 19 तारीख के दिन मैंने HSO को फ़ोन करके सैकड़ों गाड़ियों के साथ, और मेरे साथ लड़के थे, हम लोगों ने जब वहाँ पर कटरिया गांव जब जाने के लिए निकले, उससे पहले वो वहाँ पे भीम आर्मी के डेलीगेशन गया हुआ था और वहाँ पर सत्ता के संरक्षण में भीम आर्मी के ऊपर हमला किया जाता है, उनको मारा जाता है। जब ये बात मुझे पता चलती है तब मैंने HSO को फ़ोन करके कहा कि ये बातें सही नहीं हैं, आप जो है कि वहाँ पर आपके मौजूदगी में उनके ऊपर हमला हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप आइए, मैं व्यवस्था बना रहा हूँ। तब HSO के कहने पर हम लोगों ने 19 तारीख के दिन पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने पीड़ित परिवार ने ये हम लोगों से बताया कि गांव के प्रधान प्रतिनिधि, अन्य लोग जो दबंग लोग हैं, हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तुम अगर बाहर कहाँ बाथरूम करने जाओगे, तुम ये मत कहो कि हमारे बेटी के साथ गलत हुआ है, उसकी हत्या की गई है, आत्महत्या तुम्हारी बेटी की है। वो बाप पलटता नहीं है, उसको HSO रात को पैसा लेकर जाता है देने के लिए, उसके बाद भी बयान से नहीं पलटता है। जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो 19 तारीख के दिन 302 की मुकदमा की जाती है। आप सोचिए कि जब पुलिस खुद कह रही कि आत्महत्या की है, तब 302 का मुकदमा क्यों लिख दिया गया। जब ये बात मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताए तो उन्होंने 22 तारीख के दिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भेजा। आपने देखा होगा उस वीडियो में किस तरह से सबसे पहले सत्ता के संरक्षण में पुलिस की मौजूदगी में हमारे डेलीगेशन के ऊपर हमला होता है। रोकूंगी मैं इस बात पर। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है और वहाँ पर पत्थरबाजी होती है, किस पर शक है? और पुलिस के सामने ही ऐसा हो रहा हो तो पुलिस रोकती भी नहीं है। पूरी तरह से सत्ता के जो संरक्षण में हो रहा है और भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनकी सौ पर वहाँ पर हम लोगों के ऊपर हमला कराया गया। और उसके बाद जब हम लोगों को चोटें आई, जब हम हॉस्पिटल में गए इलाज कराने के लिए, तब हमें जब वहाँ पर एक्सरे कराया जाता है, हम अपना दवा लेने के लिए बाहर निकलते हैं, तब 1 दर्जन पुलिस ज़बरदस्ती आकर मुझे उठा ले जाती है। मैंने कहा कि कहाँ आप ले जा रहे हैं, कहे चलिए कप्तान साहब बुलाए हैं बात करने के लिए। जब ये बातें हमारे पार्टी के लोग, हमारे साथ के लोग भाप जाते हैं, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 10:30 बजे बताया जाता है कि सत्या जी को उठा कर ले जा रहे हैं, और जब मुझे लगता है कि वो मेरा फर्जी इनकाउंटर कर देंगे, मेरा इनकाउंटर, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश की DGP पुलिस को टैग करते हैं, उन्होंने ट्वीट करते हैं, तब जाकर किसी तरह से उन्होंने अपने मिशन में जब वो विफल हो गए, तब मुझे थाने में ले जाकर बेरहमी के साथ उतार कर जब मुझे गाली दिया, मैंने कहा कि आप मुझे FIR किए हैं, जेल भेजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको जेल नहीं भेजेंगे, तुम्हारी तो अभी बताते हैं। इतना कहते ही 10 पुलिस वाले और HSO मेरे ऊपर टूट गए, मुझे लात घूसों से पहले मारा। SHO का नाम बता पाएंगे आप? जी, संतोष कुमार पाठक। उसके बाद जब उससे उसका मन नहीं भरा तो सैकड़ों लाठियाँ मेरे जो है कि तलवों में मारा। जब उससे भी उसका मन नहीं भरा, बोला कि उसको टहलाओ।
टहलाने के बाद फिर मुझे लेटाकर पुलिस वालों से पकड़वाकर मुझे पट्टों से मारा जाता है। पूरा पट्टों से मारने के बाद भी जब मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूं तब मुझे फिर कहता है कि बैठाकर मुझे बेबस कर दिया जाता है और आगे हाथ कराकर, जिस तरह से स्कूल में हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे कोई टीचर हम लोगों पर मारता था, इस तरह से आगे हाथ करा के सैकड़ों पट्टा इन हाथों पर मारा होगा। उसके बाद मेरे पूरा घुटने को, मेरे उसके बाद पंजे को पूरा तो इसे मतलब उसको कुचल दिया जाता है, उस तरह से किया जा गया। पूरा खून से जब मैं लथपथ हो गया तब मुझे उठाकर हवालात में फेंक देते हैं और उसके बाद सुबह मुझे पेशी कराकर मुझे जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पर मेरी हालत ख़राब होती है। वहाँ पर अंदर इलाज होता है, जब इलाज सफल नहीं होता है अंदर, तब मुझे बाहर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दबाव पर तब मुझे बाहर के लिए BHU के लिए रेफ़र करके इलाज कराया जाता है, जहाँ पर CT स्कैन हुआ। मुझे अभी भी क्लाटिंग जब था, अब दवा चल रही है, अभी भी मैं अस्वस्थ हूँ, पैरों में सूजन आ जा रही है। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के। मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ कि जिस तरह से मुझे लोगों ने मारने का काम किए थे, उसका फ़ोटो। अच्छा, आपको मारा किस लिए गया? आपको मारा जो है इसलिए, आपको किस लिए मारा गया? इसलिए मारा गया कि आप न्याय की बात कर रहे थे और दूसरा आप यादव थे। जी, सिर्फ इसलिए मुझे मारा गया क्योंकि वो कह भी रहे थे, हमारे एक मित्र गए थे नीरज त्रिपाठी जी, सुबह वकील हैं, वो मिलने के लिए, तो उनको पहले उनका भी दोनों हाथ पकड़ के उनको मारा चले गए। जब उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ, जब उन्होंने बताया सरनेम, तब कह रहे हैं कि अरे यार ब्राह्मण आदमी तुम होकर क्या जो है कि इन हीरों के चक्कर में परेशान हो। आप सोचिए कि इस तरह की जो है कि बातें ये लोग कर रहे हैं। मतलब आज भी आप मान रहे हैं कि जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है आज भी जाति भेदभाव। आप पूछिए मेरे मित्र, ये हमारे मित्र, ये उसी गाँव के अनिल जी। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। क्या हुआ आपके साथ? वो मुख्य आरोपी बनाया गया है। गांव में होने के नाते जबरदस्ती प्रधान मुकदमा करवा के फंसाया गया है सारे लोगों को। देखिए छोटे आप साफ तौर पर देख पा रहे तस्वीरें हैं जिनको बेरहमी से भी है, इसकी वीडियो भी आप देखिए किस तरह से जो है कि चोटे। अगर ये कोई कहेगा कि आर्टिफिशियल, तो मैं वीडियो भी दे सकता हूँ और उसकी फॉरेंसिक जांच कोई भी स्तर पे जाकर, अभी भी मुझे चोटें हैं, अगर कोई देखना चाहेगा तो मैं नीचे अभी भी पैरों में लगी हुई है। तो ये हालात है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अपराधियों को, हम लोग तो बहुत बार जेल गए हैं, 6-6 महीना रहे, लेकिन कभी भी हम लोग के साथ ऐसी बर्बरता नहीं हुई। आंदोलन में तो हम लोग दसनों बार जेल गए, लेकिन ये पहली बार जाति पूछकर पार्टी के जो नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनको गाली देने के लिए कहा गया। जब मैं नहीं दिया तब ये बर्बरता मेरे साथ, ये वहाँ का एसएसओ संतोष कुमार पाठक और कप्तान के इशारे पर मुझे बुरी तरह से पीटा गया है। भाजपा के यादव हैं, ऊपर से आप लोग न्याय की बात कर रहे थे, पुलिस कर्मी से आपका पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट था कि इस वजह से? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई बात नहीं थी हमारा कभी उनसे। इससे पहले तो कई बार आंदोलनों में कभी भी कई भी हम 600 लोगों से हम लोगों की झड़प भी हो जाती है, लेकिन वह मामला फिर सुबह तक या शाम तक फिर हम लोगों का व्यवहार, एक दूसरे से बातचीत, पुलिस के हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बातचीत होती रहती है। उससे कोई मेरा वो नहीं था, वो किसी के दबाव में, ये सब सरकार के दबाव में मेरे ऊपर ये कार्रवाई की गई है। वहाँ के बीजेपी के बड़े नेताओं के इशारे पर मुझे बुरी तरह से, उनकी तो मंशा थी इनकाउंटर करने की, लेकिन वो तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, कि जिनकी वजह से मेरा जान बचा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम समाजवादी सोच के लोग हैं और किसी के साथ जुल्म और जाति होगा, किसी भी पिछड़े के साथ, अगड़े के साथ, किसी भी महिला के साथ अगर जाति होता है तो और दुगनी ऊर्जा से, अगर अपने लहू का अगर अंतिम कतरा भी देकर उनके सम्मान की लड़ाई को लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ाई लड़ने के लिए आगे भी तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी यादव, आज के समय में जो जाति चीज़ें हो रही हैं जातिगत तरीके से, कि तुम ठाकुर हो या तुम यादव हो, तुम दलित हो, कैसे देखते हैं? मैडम, इस सरकार में सिर्फ यादव नाम देखकर सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती किसी न किसी तरह से यादव है तो फंसाकर जेल भेजो, अगर ये पार्टी में सक्रिय है तो इसको निष्क्रिय करो। कोई मतलब चुनाव हो, चाहे कोई भी घटना हो जाए, अप्रिय घटना हो जाए, जबरदस्ती प्रशासन द्वारा यादवों को या समाजवादियों को जबरदस्ती पिछड़े दलितों को परेशान किया जा रहा है कि कोई आवाज़ ना उठा पाए। जो उठा रहा है उसके ऊपर मुकदमा करो, उठा के जेल भेज दो। हमारे साथ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल यादव है, मैं कटरिया का ही निवासी हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शासन प्रशासन को एक आम जनप्रतिनिधि के इशारे पे काम करना चाहिए? जो वहाँ वजह थी उसका सबसे बड़ा कारण यही था। और दूसरी बात, जाति देख करके मुकदमे लिखना, जाति देख करके लोगों को टार्चर करना। मैं पूछता हूँ कि ये सरकार अगर कहती है कि हम सबके साथ
एक व्यवहार करते हैं तो कैसे उसमें 46 लोगों के साथ नामजद मुकदमा और 200 अज्ञात लोगों के साथ किया गया, और सारे वो लोग कहीं ना कहीं पूरे पिछड़े मतलब पीडीए वर्ग के ही लोग थे। जिन लोगों ने उस पूरे प्रकरण में अपराध किया, ईंट चलाए पत्थर चलाए, ऐसे लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार की थी, किंतु थाने पे ले जा करके और कुछ समय रोकने के बाद उन सारे लोगों को पुलिस छोड़ देती है। और जो लोग निर्दोष थे, जो कि उस बेटी के लिए मतलब न्याय के लिए गए हुए थे, आवाज़ उठाने गए थे, ऐसे लोगों को पुलिस उठा करके और उनको नामजद करते हुए जेल भेज दी, जिसमें हम लोग 15 लोग जेल में थे और बाकी अभी अज्ञात लोगों के नाम से भी मुकदमे हैं। पुलिस दबिश दे रही है और उसमें भारी लूटपाट करने के चक्कर में पड़ी हुई है। 27 को लेकर के क्या कहेंगे कि कैसे 27 के प्रयास में हमारी पार्टी है, पार्टी के और भी जो शीर्ष स्तर के नेता हैं, संगठन है, बाकी हम लोग धरातल पे जा करके लोगों को जगाने का काम करेंगे और पूरी तरह से जनता का मूड है कि अब जो है सत्ता बदला जाए और ऐसा होगा। 27 में हम लोग सरकार स्थापित करेंगे। अखिलेश यादव 27 में क्या सीएम बनेंगे? बिल्कुल पूरी जनता पूरी तरह से इन लोगों की महंगाई से, फेक इनकाउंटर से, जाति उत्पीड़न से पूरी तरह से जनता परेशान है। वह इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो, कि हम इन लोगों को आज देख रहे हैं कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, हमारा डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। आप इस सरल भाषा में जो हमारे पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी होती जाएगी। तो ये आज देश की हालात है, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। आज पूरी तरह से थानों पर धनुगाई है। जो काम पहले आरोप लगता था कि 500 में हो रहा है, आज थानों में उसका 5000 रुपया फिक्स है। तहसीलों में, थानों में हर जगह लूट मची हुई है। तो आप देखे होंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कहते हैं आज बिजली की तरफ पूरी हाहाकार मचा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने के लिए तैयार है। देखिए हमारे साथ तमाम लोग थे जिनसे बात कर तमाम को जानकारी लाती रहूंगी। जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।